नमस्कार, मैं हूं संजय राठौर और आप मेरे साथ देख रहे हैं हरियाणा का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल हरियाणा न्यूज की खास पेशकश शहर की सरकार कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं पटौदी नगर परिषद में, जहां पर अब नया जो है चेयरमैन चुना जाएगा, साथ ही साथ पार्षद चुने जाएंगे। क्या उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, किस तरीके से वो पटौदी नगर परिषद में विकास कार्य कराएं, ये जनता की राय जानता हूं। तमाम जो लोग हैं मैं उनसे बात कर लेता हूं। इस समय मौजूद हूं मैं पटौदी मंडी के अंदर, जहां तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से राय जान लेता हूं कि आखिरकार इस चुनाव में उनको कैसा प्रत्याशी चाहिए। सर, हम बात करें, अब निकाय चुनाव होने वाले हैं और पहली बार पटौदी के अंदर नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। किस तरीके से अब आप पार्षद चुनने जा रहे हैं, कैसा यानी कि प्रत्याशी चेयरमैन का होना चाहिए, क्या काबिलियत होनी चाहिए उन्हें? हमें ऐसा यानी कि प्रत्याशी चाहिए जो हमारे यहाँ हेली मंडी का विकास कर सके, जो यहाँ की सीवरेज समस्या है, लाइट की समस्या है या रोड या सड़कों की समस्या है उनका विकास कर सके, और हो सके तो जितने भी जो गरीब तबके के जो आदमी हैं उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दे और उनके घर के बारे में, उनके राशन के बारे में या उनके बच्चों के बारे में, और एक पढ़ाई व्यवस्था जो स्कूल की है छोटे बच्चों की तरफ, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमें इस प्रकार का प्रत्याशी चाहिए। अभी तक कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे तमाम जो लोग हैं जूझ रहे हैं? यहाँ पे मेन जो अपना हेली मंडी जो नगर परिषद बना हुआ है, इसमें मेन समस्या है सीवरेज की समस्या है अधिकतर। और बरसात के टाइम में यहाँ पे हेली मंडी के अंदर नवाबगंज से लेके और रामपुर गेट तक, रामपुर रोड है वहाँ तक लगभग यानी कि पूरी ही मंडी के अंदर जल भराव, कहने का मतलब गोडे गोडे तक 3 फुट से 4 फुट तक पानी हमेशा भरा रहता है, जिससे व्यापारी लोगों का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है और आमजन भी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है उनको। जिंदगी निकलने बढ़ने में छोटे बच्चे हैं, स्कूल वाले हैं या जो भी कोई है, सबको परेशानी उठानी पड़ती है। जो व्हीकल पे, दोपहिया व्हीकल पे निकलते हैं अधिकतर उनको ज्यादा परेशानी होती है। कई दफे वो इसके अंदर पानी के अंदर पड़ भी जाते हैं, बरसात के पानी में गिरने के कारण उनके शरीर पे चोट लग जाती है, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और कईयों की तो शायद हो सकता है मेरे हिसाब से डेथ भी हो चुकी है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं पटौदी जो ये एरिया है समस्या उससे जरूर घिरा हुआ है। सर, चुनाव में तमाम जो प्रत्याशी हैं आप लोगों के बीच में आएंगे और किस तरीके से जो प्रत्याशी आप लोगों के बीच में जरूर आएंगे और तमाम वादे करेंगे? कितने जो है लोग खरे उतरते हैं चुनाव के दौरान? तो तमाम लोग आपके बीच में जरूर आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई दिखता नहीं। हम लोकल प्रत्याशी की उम्मीद करते हैं। क्या काबिलियत होनी चाहिए, क्या खासियत होनी चाहिए? पढ़ा लिखा हो, मैनेजमेंट का ज्ञान हो, प्रशासन पे पकड़ हो, सरकार में भी हाथ हो, बगैर सरकार के हाथ तो कोई भी मैनेजमेंट का काम। हाँ जी। सर, तमाम समस्याओं से घिरा हुआ है ये आपका इलाका। कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो भी नई टीम आएगी उससे आपकी जो एसोसिएशन है वो उनको लेटर लिख के देगी कि भाई इन चीजों को सबसे पहले कराया जाए? एक तो पानी की समस्या है, निकासी की, सीवर और सड़कें जो टूटी हुई है, गड्ढे हो रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए हमारी समस्या है मिल तो। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो समस्या जरूर बता रहे हैं। और भी लोग हैं, मैं उनसे जान लेता हूँ। भाई साहब, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोज गोयल है। और सब निकाय चुनाव का विकल्प हो चुका है और किस तरीके के प्रत्याशियों को आप लोग चाह रहे हैं जो आप लोगों के बीच में आए? कौन सी ऐसी समस्या है जो सबसे पहले इस मंडी की दूर की जाए? देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या इस अनाज मंडी हेली मंडी की रही है वो पानी की निकासी की रही है। लेकिन पूर्व में कुछ कार्य भी कराए गए, लेकिन उन कार्यों को देखते हुए पानी पूर्णतः से मंडी से बाहर निकलता नहीं है। लेकिन जो पार्षद लोग हैं वो कभी सुनते नहीं है किसी की भी। तो हमारा यही है, आने वाले भविष्य में जो चुनाव होने जा रहे हैं, हम एक ऐसे अपने भविष्य को देखते हुए ऐसे कैंडिडेट को चुने जो हमारे बारे में और इलाके के बारे में अच्छा कार्य करें और भविष्य में जो भी उनके पास कोई शिकायत लेके जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको ध्यान में रखते हुए उस कार्य को संपूर्ण कर रहे हैं। भाई साहब, चुनाव के दौरान तो तमाम लोग जरूर आपके बीच में आएंगे, तमाम लुभावने वादे भी करते हैं। क्या जीतने के बाद लोग आप लोगों के बीच में आते हैं? आप मुझसे ज्यादा ही वेल एजुकेटेड पर्सन है। क्या आपने कभी देखा है कि जो नेता वादे करके गया है वो धरती पटल पे वो उतरे हो? कागजी कार्रवाई रह जाती है, कागजों में लिखित रह जाते हैं, वादे किए जाते हैं, पूर्ण करने में बहुत ही कठिनाइयां सामने आती हैं। शायद हो सकता है आगे से सरकारी फंड ना मिले, लेकिन ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ी जड़ है। भ्रष्टाचार संपूर्ण खत्म नहीं हो सकता। अगर भ्रष्टाचार खत्म होता है तो सारे कार्य अच्छे होंगे।
सर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अब निकाय चुनाव आ रहे हैं, तमाम प्रत्याशी आप लोगों के बीच में आएंगे, तो क्या खासियत आप देख रहे हैं, कौन सा प्रत्याशी आप लोगों के बीच में है, क्या उसके अंदर खूबी होनी चाहिए? ये अनाज मंडी मेन शहर है। यहाँ कूड़ा नहीं उठता है 8-8 दिन तक भी। मार्केट कमेटी को भी पैसे देते हैं हम, नगर परिषद को हाउस टैक्स के रूप में देते हैं, जब भी कूड़ा नहीं उठता। आप हाल देख लो क्या हाल है मंडी का आपके आगे। तो ये सब सुविधाएं मिलेगी तो देखते हैं कैसे क्या होएगा। चुनाव नजदीक हैं, तमाम लोग आएंगे, क्या आपकी मंडी की तरफ से कोई लेटर लिखा जाएगा, जो भी प्रत्याशी आप लोगों के बीच में लिखा आएंगे, जाएगा। कोई कमिटमेंट उनसे ली जाएगी? बिल्कुल ली जाएगी। प्रॉपर्टी आईडी और सफाई व्यवस्था, पानी निकासी, 3 मुद्दे हमारे मेन है। तीनों पे जो कहेगा हम करवा पाएंगे, उसको विचार करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल सबसे जो मेजर समस्या, उन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी राय रख रहे हैं, और जो भी प्रत्याशी उन लोगों के बीच में आएंगे उनसे जरूर ये लोग पूछेंगे कि आखिरकार ये समस्या है इस शहर की, और इनको सबसे पहले दुरुस्त के। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। भाई मेरा नाम मुकेश कुंडू है। मुकेश भाई, किस तरीके की समस्या अभी तक आप लोग महसूस कर रहे हैं, आपके सामने आ रही है? अब ये चुनाव चल रहे हैं क्या, चुनाव में हम तो कोई कमी महसूस नहीं कर रहे, ना कोई कमी होनी चाहिए। हम तो 1-2 चीज जानते हैं भाई साहब, जो होनी बहुत जरूरी है। एक सबसे पहले तो भाई किसान और जवान, ये 2 चीज तो प्रथम है ही। जैसे किसान कोई भाई फसल अपनी बारिश की वजह से या किसी चीज की वजह से खराब हो जाती है, तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, जायज मुआवजा मिलना चाहिए, एक टाइम पे मुआवजा मिलना चाहिए। और दूसरी बात, हम अपनी पीढ़ियों का नाश कर रहे हैं, एक टाइप से हम अपनी पीढ़ियों का नाश कर रहे हैं मेरे भाई। वो कैसे? अब आप कहीं भी देख लो, कहीं भी देख लो, कोई भी जिला चेयरमैन कुछ भी बन गया, कुछ भी, कोई स्टेडियम, हमारी साइड में कोई स्टेडियम नहीं, कोई ऐसा बढ़िया पार्क नहीं, कोई बड़ा भाई जहाँ कोई बड़ा बूढ़ा, कोई नौजवान, कोई साथी, कोई बच्चे घूम ले, स्वस्थ हवा ले ले और योगासन कर ले, कोई एक्सरसाइज कर ले, कुछ अपने मेहनत कर ले, कोई ऐसा स्टेडियम, कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं अपनी साइड। तो मैं तो भाई इसी चीज ने सबसे प्रथम मानूंगा, जो यहाँ कुछ भी बने, MLA बने, कोई थानेदार, तहसील, कोई कुछ भी बने, अपने को लेना देना नहीं, लेकिन हम अपनी वोट देंगे, लेकिन ऐसे आदमी देंगे भाई जो मतलब सर्वप्रथम ये कोई बढ़िया पार्क, बड़ा कोई स्टेडियम, जो भाई यहाँ का युवा भी मान लो मेडल आते हैं रोहतक साइड के, झज्जर साइड के, ये साथी ले आते हैं, हमारे साथी भी ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने एरिया में ना कोई स्टेडियम है, ना कोई बढ़िया बड़ा ट्रैक है, पार्क है, कोई कंपटीशन नहीं है, ना कोई भाई खेल का इतना। तो हम तो ये सबसे पहले ये कहूँगा भाई, जो भी देख रहा है, जो भी सिस्टम चल रहा है, तो जो भी प्रत्याशी है सबसे पहले वो युवा को ध्यान रखें। जी, मैं युवाओं को सबसे पहले प्रत्याशी को ये कहूँगा, कोई भी बने अपना भाई, हम वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे हर एक चीज के, लेकिन जो भाई भी बने वो युवाओं का सबसे पहले बढ़िया खेल स्टेडियम, एक टॉप क्लास स्टेडियम और एक बहुत बढ़िया पार्क बनवाए। मैं यही विनती करूंगा जो भी भाई अपना। हाँ, तो बिल्कुल तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं राय दे रहे हैं। चलते हैं हेली मंडी की बाजार की तरफ और लोगों से जानेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से अभी हमने अनाज मंडी में लोगों की राय जानी, किस तरीके का पार्षद और चेयरमैन इस बार वो चुनने जा रहे हैं, तो आप बाजार में भी चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके के पार्षद वो इस चुनाव में चुनेंगे और क्या क्या उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, क्या खासियत होनी चाहिए। और भी लोग हैं, मैं उनसे जान लेता हूँ। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं दिनेश कुमार गोयल। गोयल साहब, निकाय चुनाव हो यानी कि अनाउंस हो चुके हैं, हाल ही में वोट डलने वाला है, किस तरीके का प्रत्याशी आप इस परिषद के लिए चुनने जा रहे हैं? हमारे यहाँ पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, जो काम कर सके, जिसमें काबिलियत हो। हमारे यहाँ मेन समस्या, पहले भी यहाँ पार्षद रहे हैं, चेयरमैन रहा है, लेकिन हमारी इस मंडी की मेन समस्या प्रॉपर्टी आईडी की है। आज तक इसमें हमने भी खूब मंत्रियों तक भी होया है, खूब कोशिश कर ली, लेकिन आज तक इसमें मंडी की प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हुई है। हम चाहते हैं बढ़िया पढ़ा लिखा पार्षद आए, सबकी प्रॉपर्टी आईडियाँ ठीक करवाए, शहर में विकास करवाए। गंदगी फैली पड़ी है दुनिया भर की, उसकी सफाई की व्यवस्था। वोट का अधिकार आपके पास है और चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम लोगों के अंदर एक रोष है, क्या उन लोगों के सामने तमाम जो समस्या है वो रखी जाएंगी? बिल्कुल रखी जाएगी। हम तो वोट डालने से पहले भी, बल्कि मैं अभी हमने कुछ लोगों से बात की थी कि वोट डालने से पहले एक दरी बिछा के बैठ जाओ, भाई जो हमारी ये काम करेगा पार्षद, हाँ भरेगा, उसी को ही हम वोट करेंगे। बाबू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके यहाँ पार्क, बुजुर्गों के लिए कोई बैठने की ऐसी जगह अभी तक बनाई गई? ना तो यहाँ कोई बाथरूम है,
और ना ही कोई बैठने की जगह। एक है पूरी मंडी में, वो भी गंदगी रहती है, उसमें साफ नहीं है। सर हजारों लोग मंडी में आते हैं, बाजार के अंदर आते हैं, क्या उनके लिए कोई सुविधा है आपके यहाँ पर? कोई सुविधा नहीं है जी यहाँ पे। मतलब लेडीज आती हैं बेचारी, लेडीज आती हैं यहाँ पे बेचारी परेशान होती हैं, तो हम भाई ये एक दो लेडीज से कहते हैं भैया हमारे घर चले जाओ, यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, यहाँ पे बड़ी परेशान रहती हैं वो। इससे पहले भी पार्षद रहे, चेयरमैन रहे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया? मतलब इससे पहले भी ऐसा खजी है, यहाँ बन रहे थे पहले दो, वो टूट गए, अब दूर बना रखे हैं, उसमें इतनी गंदगी रहती है कि कोई जा नहीं सकता वहाँ पे। वोट की ताकत इस बार आपके पास है, क्या उस वोट का सही इस्तेमाल करने जा रहे हैं आप? तो कुछ कोई ईमानदार और मेहनती आदमी होगा, उसको बात करके उससे पहले कह के भैया तुम ऐसे करोगे तो उसको वोट दे देंगे। आप एक युवा हैं, क्या इस पूरे इलाके की मैं बात करूं, कोई अच्छा स्टेडियम, कोई पार्क ऐसा जिसमें कि युवा हो, बुजुर्ग हो या बच्चे खेल सके, स्पोर्ट्स की तैयारी कर सके? नहीं, ऐसा तो कोई भी यहाँ पे पार्क या स्टेडियम वगैरह कुछ भी बनाया नहीं गया है। पहले एक बार बात भी उठी थी कि धर्मशाला पीछे जो ग्राउंड है उसे क्रिकेट ग्राउंड बनाएंगे या फिर वहाँ पे कुछ पिच वगैरह बनाएंगे, लेकिन उस बात को भी अब खारिज कर दिया गया है। उसके बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हाल ही में एक बैडमिंटन कोर्ट बना है, उससे थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट है, अब वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ भी नहीं है। ना यहाँ पे कोई एक्सरसाइज पार्क है जहाँ पे कोई बड़े बुजुर्ग जाके अपनी वॉकिंग कर ले, या फिर जैसे हम गुड़गांव दिल्ली में देखते हैं एक्सरसाइज की मशीन नहीं लग रही है, थोड़ी बहुत वो भी लग जाए। अब लगने के बाद भी उसे मेंटेन करने वाला भी अभी कोई हमें लगता नहीं कोई है जो हाल ही में मेंटेन भी कर ले लग जाए। तो अब निकाय चुनाव में तमाम पार्षद और जो चेयरमैन की तैयारी कर रहे हैं उम्मीदवार होंगे, आप लोगों के बीच में जरूर आएंगे और तमाम वादे करते हैं जब चुनाव से पहले, क्या आपको लगता है इस बार वो वादों पे अपने खरे उतरेंगे लोग? देखिए, अब की बार जो उम्मीदवार है काफ़ी पढ़े लिखे भी, या फिर उन्हें भी पता है क्या समस्याएं आती, उन्होंने खुद ने झेली है और क्या समस्याएं आएंगी, तो जो उन समस्याओं को पूरी कर पाएगा, उन पे काम करेगा, हम तो उन्हें ही चुनेंगे। अन्यथा वोट नोटा पे जाएगी? अन्यथा नोटा पे ही जाएगा वोट। हाँ, तो लोगों में रोष है और इस बार उन्होंने साफ मन भी बना लिया है कि जो भी प्रत्याशी इनके बीच में आएगा, जो इनकी समस्या है उनका निदान करेगा, उनका समाधान करेगा, उनको ये वोट देंगे, अन्यथा ये नोटा पर वोट करेंगे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। सर मैं चिराग हूँ। हमारे को कुछ समस्या यहाँ पे जो है, बेसिकली कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, चौकीदार नहीं है, किसी के लिए भी जो बेसिक नीड होती है, पानी के लिए वाटर कूलर नहीं है, किसी को बाथरूम जाना है तो उसके लिए बाथरूम की सुविधा नहीं है, बुजुर्ग के लिए पार्क नहीं है, मतलब जो बेसिक आदमी की नीड होती है वो यहाँ पे कोई भी पूरी नहीं की गई है। और अब जब चुनाव लड़ा जा रहा है और जो चिन्ह मिलेगा तो मान लो या बीजेपी के या कांग्रेस की तरफ से मिलेगा तो उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, क्योंकि वो किसी को एक तरह से ये दिखाएंगे कि हम उनके ऊपर लड़ रहे हैं, तो फिर उनको ये सुविधाएं देनी पड़ेगी और बेसिक काम तो करने ही पड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि हर चुनाव में वादे जरूर कर लेते हैं जो भी पार्षद प्रत्याशी हो, चेयरमैन प्रत्याशी हो, और जीतने के बाद लोग आते नहीं है आप लोगों के में? क्योंकि और लोगों से बात की, उन्होंने आरोप लगाए कि जब वोट के लिए जरूर वो गिड़गिड़ाते हैं, तमाम वादे कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद नजर नहीं आते। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि उनको ऊपर से भी सपोर्ट नहीं मिलता, वो एक लेवल तक ही एक आदमी काम कर पाता है, लेकिन जब अगर आप चुनाव चिन्ह दे रहे हैं तो वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर ऊपर से प्रेशर रहेगा उनके ऊपर काम करने के लिए। तो उम्मीद ये है कि इस बार अगर चिन्ह मिल रहा है तो काम उसी के हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि वो किसी को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं और उसी के हिसाब से काम देखा जाएगा। और खेलने के लिए एक नॉर्मल हमारे पास ग्राउंड है, लेकिन उसमें भी कोई सुविधा किसी प्रकार की नहीं। हाँ, तो बिल्कुल सुविधा बिल्कुल नहीं है पटौदी परिषद के अंदर। इस चुनाव में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि इस शहर का विकास वो नहीं कराएंगे तो वो नोटा पे वोट जरूर देंगे, उन प्रत्याशियों को वोट नहीं देंगे। और जो भी चेयरमैन प्रत्याशी इन लोगों के बीच में आएगा तो एक उनको कहीं ना कहीं 5 सूत्रीय जो मांग है वो भी उनके समक्ष रखी जाएगी और उनसे भी वादा लिया जाएगा, उनसे भी भरोसा लिया जाएगा कि आखिरकार इन चीजों को वो पूरा करेंगे तो ही वो उन लोगों को वोट करेंगे। पटौदी नगर परिषद में तमाम लोगों की राय हम लोग जान रहे हैं और अभी तक की हम बात करें तो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो समस्या है उनसे वो जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है वाटर लॉगिंग की। जो बाजार है उसके अंदर भी पानी भर जाता है 2 से 3 फीट। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर भी बैठे हैं और इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार पटौदी परिषद के अंदर क्या क्या ऐसी खासियत होनी चाहिए, क्या अभी कमी नजर आ रही है। सबसे पहले भाई साहब एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जी जित्तू चौहान है।
किस तरीके की समस्या आप देखते हैं पटौदी नगर परिषद के अंदर? यहाँ तो जी सबसे बड़ी जो विकट समस्या है वो बंदरों का बड़ा अंतक है नगर परिषद पटौदी में। और जितने भी ये दावेदार हैं पार्षद चेयरमैन के, इस तरफ इनका कोई भी निगाह नहीं है, कोई भी इनके विचार नहीं करता है। और पिछले 2-3 महीने में 2-3 हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें एक बुजुर्ग छत से गिरकर मर गया, एक बच्ची छत से गिरकर मर गई, हाँ जी, बंदरों की वजह से। और इस विषय पर ना ही नगर परिषद के कर्मचारी, ऑफिसर और जो पार्षद के दावेदार हैं इस पर कोई गौर नहीं कर रहे हैं। ये हमारे इलाके की बड़ी विकट समस्या है। वोट की ताकत इस बार आपके पास है, 2 तारीख को मतदान होगा, उससे पहले जो भी प्रत्याशी आप लोगों के बीच में आते हैं, क्या उनको ये तमाम समस्याएं आप अवगत कराते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस बारे में हम बताएंगे उनको, ये विकट समस्या है। क्या अभी भी पटौदी नगर परिषद के अंदर तमाम समस्याएं व्याप्त हैं? क्या उम्मीद आपको लगती है कि जो भी नई टीम आएगी इन सब जो भी समस्या है उनको निदान करेगी? देखो जी, हम तो यही कोशिश करेंगे जी। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब पटौदी जो चौक है ना जी, वहाँ बहुत भारी जाम लग जाता है। जाम की वजह के कारण कई घंटे, मतलब एक सब्जी मंडी की बड़ी समस्या है जी, वहाँ जाम लग जाता है। आप जाके देखना, जैसे हम जाते हैं ना जी, तो इतनी भारी जाम लग जाता है, गाड़ियाँ कम से कम आधा घंटा लग जाता है उनको। तो एक तो सब्जी मंडी का सुधार करना चाहिए, वहाँ सब्जी मंडी या साइड में उनको करो। ये सब अनाज मंडी की जगह उन्होंने बना रखी, लेकिन यहाँ इन्होंने अभी शिफ्ट करी नहीं है, तो एक सब्जी मंडी को वहाँ से हटवाया जाए। एक जो पटौदी चौक पे है वहाँ बहुत भारी जाम लग जाता है, इस वजह की या तो उसका बाईपास बनवाया जाए। सबसे मेन प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये है जी। आवारा पशु भी एक बड़ी समस्या है, मैंने तमाम लोगों से बात करी। आवारा पशु की बहुत समस्या है, लेकिन जी गौशाला वगैरह खूब है जी, लेके चले जाते हैं लेकिन बाद में छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार हमें बोल भी दिया है, लेकिन कोशिश करेंगे जी अगर हो जाए तो। क्या उम्मीद करते हैं जो भी प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे, क्या उम्मीद है उनसे, क्या मांग कर रहे हैं आम जनता? एक तो सीवर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, पाइप पे छोटी डाल रखी है और वो ओवरफ्लो रहते हैं, बाजार में पानी भर जाता है, निकलने की बहुत भारी समस्या होती है। तो हम यही उम्मीद करते हैं मतलब अच्छी तरीके से पाइप डाली जाए ताकि ये पानी भराव का समस्या मिट जाए। और जो पानी वाटर ट्रीटमेंट का आता है, कई बार बहुत खराब पानी आता है, उस पर भी ये ध्यान दिवाया जाए। तमाम प्रत्याशी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, चुनाव को बिगुल बज चुका है, तमाम लुभावने वादे आप लोगों से किए जाते हैं। क्या कोई ऐसा कैंडिडेट है अभी तक या पहले जो रहे या जो बनने वाले हैं जीतने के बाद जनता के बीच में? ऐसा है जी, जो कैंडिडेट होने चाहिए एक तो वो भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से काम करे और अच्छा आम पब्लिक में उसका रुझान हो, इस तरह की समस्या ना हो। कैंडिडेट कोई भी आता है वही फार्म भर देता है, उसके बावजूद भी वो अपने वोटरों को खराब करता है, लोगों को गुमराह होते हैं। तो ये ऐसे कोई कैंडिडेट इस तरह है कि नामांकन ना दाखिल करे जिससे कि लोगों के अंदर आपस में वो हो। और दूसरी एक समस्या ये है, जब से ये नगर पालिका बनी है, मैं तो इस नगर परिषद के खिलाफ हूँ, जबकि ये होनी नहीं चाहिए। नगर पालिका हमारे लिए बेहतर थी और उसमें अच्छा काम हो सकता था। और उसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, उनके लिए पार्क की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। एक पार्क होने चाहिए, बड़े बड़े वो होने चाहिए, जिससे बुजुर्ग आदमी सुबह शाम अपने जाके वहाँ आराम से अपना गुपसुप कर सकते हैं। शहर की सरकार में आज हमने पटौदी नगर परिषद के लोगों का मूड जाना और उन लोगों ने साफ तौर पे यही कहा है कि जो भी प्रत्याशी उनके बीच में जाएगा उनसे विकास की मांग की जाएगी। और क्योंकि अभी तक जो भी पार्षद रहे और चेयरमैन रहे, उन्होंने नगर परिषद में कोई भी विकास कार्य नहीं कराए हैं, बल्कि वोट मांगते समय तमाम वादे जरूर किए थे, लेकिन जीत जाने के बाद एक बार भी लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्या नहीं जानी। सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या है वोटर लॉगिंग की है पटौदी नगर परिषद में। तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं वो है आवारा पशु, और साथ ही साथ जो बाजार है उसके अंदर कोई भी शौचालय नहीं है, क्योंकि हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग सामान खरीदने के लिए बाजार में आते हैं, लेकिन ना ही शौचालय है ना ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम लोगों की हुंकार है कि इस बार जो भी प्रत्याशी उनके बीच में जाएगा वो विकास कार्य करेगा तो ठीक है, अन्यथा नोटा पर वो बटन दबाने के लिए मजबूर है।